जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी, सभी को जय श्री माता जी। जी भैया। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। इसका एक बच्चा बना हुआ है, इसका घर है ये। कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया भैया। सब बढ़िया है। वेरी गुड। आप तक कार्यक्रम पहुंच गया? 10th वर्कशॉप ऑन अटेंशन की सूचना। हाँ जी भैया, पहुंच गया। चलिए ठीक है। पहुंच गया। बहुत बढ़िया। कोई क्या प्रतिक्रिया नहीं हुई ग्रुप में, सब लोग शांत हैं। प्रतिक्रिया नहीं है? सब लोग ऐसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि फाइनली डिक्लेयर हो गया। इसकी आवाज आ रही है, मीनाक्षी। देखो हाँ किसकी जी। आवाज गड़बड़ हो रखी है। रमनी दीदी, आप बोल रहे थे। मैं बोली नहीं, अभी मुझे पता ही नहीं 10th वर्कशॉप का अनाउंस हो गया है? कहाँ पे हो रही है? 10th वेन्यू? वर्कशॉप का अनाउंसमेंट हो चुका ग्रुप में। आप व्यस्त रहे होंगे, आपने पढ़ा नहीं होगा शायद। नहीं, पढ़ा नहीं है। हाँ। किसी हिल्स पे हो रही है? नहीं, हिल्स की गेट पर हो रही है, हिल्स के गेट पर। गेट जहाँ पे पे आप लास्ट गए टाइम आपने घूमने। सजेस्ट किया था। रमनी दीदी का बड़ा दिल था वहां। कहाँ पे? कहाँ? आप गेस करो। आप सोचिए, आप याद चलो कीजिए। केबीसी। आज केबीसी खेलेंगे रमनी दीदी के साथ। लास्ट वक्त। मैं तो कह रही थी फिर से दिल्ली में किया जाए। सेंटर में। दिल्ली में किया जाए। इस बार श्री माता जी ने रखा है ऋषिकेश में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ऋषिकेश भी। याद आ रहा है, रमनी दीदी आप सजेस्ट कर रहे थे। हाँ, बहुत अच्छी जगह है वो। और तिथि है 1, 2 और 3 जून। एक अच्छा तारीख का बृहस्पतिवार है। आज ही अच्छा। के दिन जो डे है, आज ही का, उसी दिन होना है शुरू। अब देखे श्री माता जी किन किन को बुलाती हैं, कैसे कैसे बुलाती हैं। आज ही के दिन कैसे भैया? आप कह रहे एक दो थर्सडे। तीन? जून, 1 तारीख का थर्सडे ना। बृहस्पतिवार है ना। मैंने एट दीदी को एट। बोला। एक फर्स्ट। फर्स्ट या एट बोला है? फर्स्ट ना? एक हिंदी में फर्स्ट। बोला, फर्स्ट ठीक अंग्रेजी है। में बोलता हूँ। ठीक। जून, बढ़िया है। जून मंथ। तैयार है। और दूसरी चीज, 20 अप्रैल तक नाम भेजने हैं, मिनिमम 20 अप्रैल तक। उसके बाद नाम स्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि और साथ में उसके बाद, पेमेंट? 1 मिनट पूरा सुन लीजिए, उसके बाद 15 दिन जो हैं, जो 5 मई तक होगा, वो जो कंट्रीब्यूशन राशि है उसको भेजने में लगेंगे। 15 दिन उनके लिए है कि 15 डेज में कंट्रीब्यूशन राशि वहां भेज दी जाए। और 5 मई के बाद से प्रोग्राम करने तक वो लोगों की व्यवस्था होगी, वो किस तरीके से राशि पहुंचती है, वो कैसे व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए ये आज के दिन अनाउंस किया गया। अब बताइए क्या कह रहे थे आप? जी बहन, कुछ कह रहे ये थे आप? यही पूछ रही थी मैं क्या। मतलब मनी कब डिपॉजिट करानी है? आपने बोल दिया। हाँ, 20 अप्रैल के बाद। जब तक नाम उसके हिसाब से हाँ। होगा ना, 20 अप्रैल तक जितने नाम आ जाएंगे, उसी हिसाब से कंट्रीब्यूशन मनी का हिसाब किताब बैठेगा। और एक अंदाजन जो इसकी कंट्रीब्यूशन राशि होगी, मैं समझता हूँ 3-4 हजार के करीब बैठेगी। 2 रात्रि 3 दिन, जैसा कसोल में था। बहुत कम में हो रहा है। हाँ, बड़ा बहुत। हमारी हमारी एक साथिन है, सहज साथिन। उनका जो प्रपोजल था, उसके आधार पे चल रहा है ये काम। सहयात्री।
उन्होंने ही रखा है। तो उनकी अपनी व्यवस्था है, जिसके कारण काफी कम में ये घटनाक्रम बन सकता है अंदाजन। बाकी प्लस माइनस हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। हम्म। तो ये कार्यक्रम है, और जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, वो अपने बुकिंग वुकिंग करा लें, ट्रेन ट्रेन जो भी है। क्योंकि ये टाइम इसीलिए दिया गया क्योंकि आजकल गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो ट्रेन में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए लगभग लगभग 2 महीने पहले इसे अनाउंस करना हुआ, ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो। चलिए, ये तो था प्रकरण इसका। बाकी सीमाता ही जाने कैसी व्यवस्था होगी। और वर्कशॉप यहाँ तो चलता ही है फिलहाल। और बताइए, किसी को कुछ बात करनी है इस विषय में? कोई कुछ पूछना चाहता है इस वर्कशॉप से संबंधित कोई बात? वैसे काफी हद तक तो लिख भी दिया था। सारी डिटेल्स है। हाँ, ये तो। जय श्री माता जी भैया। जय श्री सबको माता जय श्री जी। माता जी भैया। ये। डेट्स थोड़ा इधर उधर हो सकती है। हाँ। ये डेट्स नहीं संभव। डेट्स मैंने पहले ही उसमें वही मेंशन कर मेरा। दिया है, ये इधर उधर वाली कहानी नहीं करनी है। हाँ नहीं, मैं जस्ट वैसे ही मतलब पॉसिबिलिटी है क्या? ये एडजस्टमेंट संभव नहीं है। क्योंकि 3 जून को बेटे का बर्थडे है और मेरा ओहो मैंने हो बात की हो। थी अभी। मेरा तो तो आप बताओ। काहे को झंझट में पड़ रहे हैं? परसों। आप आराम से मजे से बर्थडे मनाइए, कहाँ झंझट में मेरा पड़े हो तो वर्कशॉप के। बताओ। आप ऐसा नहीं, सोचिए, बाकी वर्कशॉप सब तो यहाँ चल ही फेवरेबल रही है। है। हाँ मेरा भी बताओ बर्थडे। हाँ, इसका 20 अप्रैल को इसका बर्थडे है बेटी का। हाँ, तो 20 अप्रैल कहाँ आपने झंझट डेट्स में पड़े बताई आप? ना। ये ध्यान व्यान के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आराम से आनंद लेना चाहिए संसार का भी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? ठीक है। तो ठीक है, ध्यान कर लेते हैं जब समय मिलता है, लेकिन संसार भी तो अच्छी चीज होती है नहीं? कितना मजा आता है ना संसार में। क्यों बहन? संसारिकता में ज्यादा मजा नहीं आना चाहिए, आपने बोला। नहीं नहीं, मैं तो अभी बता रहा हूँ आपको। अब देखो ना, अब ये बर्थडे रोज रोज तो आएगा नहीं। मेडिटेशन का क्या है, वर्कशॉप तो रोज ही होते हैं। हर हफ्ते होते हैं नहीं, यहाँ रोज पे। कहाँ होते हैं। हर हफ्ते होते हैं यहाँ पे तो। अब वहां वाले हाँ, ये तो वर्कशॉप में और इसमें कोई अंतर थोड़ी है, एक ही तो बात है। मतलब मुझे ये लग रहा था सब कुछ सही है बाकी। और मैं तो आने को तैयार हूँ, लेकिन हस्बैंड बोल रहे हैं कि तू लेट हो जाएगी, रात को देर तक आपने पहुंचेगी। मैसेज पूरा पढ़ा? दोपहर आपने मैसेज अच्छे से पूरा पढ़ा दोपहर बहन? हाँ भैया, पूरा पड़ा है। तो उसमें क्लियर कट के लिखा है कि ये एडजस्टमेंट वाली बातें कोई नहीं करेगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो मैं तो मतलब ऐसा नहीं कर रही। एक ठीक है भाई। तकनीकी रूप से बात समझिए, आप अगर समझें, गौर करें। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। अब किसी ना किसी को किसी ना किसी डेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या किया जाएगा ऐसे में, बताइए जरा। नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है वो तो। और ऊपर सबको से अगर रखना है। आदेश आ गया ऊपर से, क्षमाता ही करिए बेटा आजा शरीर छोड़ के, तो हम कहेंगे मैं रुक जाओ, एक बर्थडे मनाने दो जरा। कह देंगे क्या? क्यों बहन? नहीं, माँ, वो तो पीछे की जाना भी ही है। ग्रांट कर दो। नहीं, मेरा ठीक है, मेरा नहीं है, मैं तो पूरा चाहती हूँ। तो आप समझिए कि उसमें ये लिखा हुआ है हम्म। कि श्री माता जी की अनुकंपा, वात्सल्य हम्म। और प्रेम से जो एक कार्यक्रम रखा जा रहा है, तो फिर महत्व किस चीज का हुआ? हाँ, एक बात तो है, जिसने होस्ट किया है, अगर उसको कोई गंभीर समस्या है तो फिर हम कह सकते हैं हाँ भाई मजबूरी है। वरना तो फिर बाकी सदस्यों के लिए तो फिर ये सब सोचने वाली बात रहती नहीं है। और हमारे तो होस्ट भी ऐसे हैं, वो कह देंगे ठीक है भैया, हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमने अरेंजमेंट कर दिया है, आप करा लेना। हमारे होस्ट भी ऐसे हैं।
खाली ये भी नहीं है कि होस्ट के कारण ही बदल जाएगा। और अगर मैं भी ना जा पाया तो मैं कह दूंगा भाई जितने लोग पहुंचे कर लेना, श्री माता जी करा रही हैं। इससे मेरे से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे होने या ना होने से। क्योंकि आप सब अच्छे स्तर की चेतनाएं यदि मिलेंगे, आपस में बैठेंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही ना। और बड़े विलक्षण मौके होते हैं ऐसे, कहाँ मिलता है ऐसा मौका। तो मीनाक्षी, आई एम सॉरी जो मैंने आपसे बातें बोली, पर ये सारी बातें सत्य हैं, तो मैं क्या करूं, मुझे सत्य बोलना पड़ता है। नहीं, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब बहुत सारे लोग हैं, कोई तो छूट ही जाएगा किसी ना किसी कारण से। हाँ, ऐसे हो ही नहीं सकता किसी सब। मैं तो जस्ट बात रखी थी कि अभी मेरी बात हुई, मैंने तो मतलब मैं बर्थडे के लिए नहीं वो हूँ, लेकिन मतलब मैं तो अभी भी आना चाहती हूँ। हस्बैंड बोल रहे हैं कि रात को देर हो जाएगी तुम्हें, अगर दोपहर को भी वहां से चलोगे। कुछ दिन एक काम करो, इस विषय पे ना शांत होकर अपने अंतर चेतना में उतर कर देखो क्या जवाब देती है तुम्हारी अंतर चेतना। और उसके बाद फिर मुझे बताना, अगले हफ्ते बताना कि एक हफ्ते तक चिंतन किया और अंदर चेतना ने क्या गाइड किया मेरे को इस विषय पे। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी बात बताएगी आपको अंतर चेतना। अभी थोड़ा सा तो आया था, आधे आया था? घंटे में। चलो शेयर करो हाँ। फिर। मतलब ये आया था कि माँ ने फिक्स किया है, और माँ ही माँ चाहेगी तो माँ बुला लेगी किसी भी तरीके से। मैंने अपना पूरा दिल मतलब उसमें डाल दिया है कि मुझे आना है। अब ये हुई ना बात, जो कुछ अर्जी कुछ लगा दी। समझदारी की बात हुई, जो हाँ, अर्जी लगा दी मैंने। जिसे हम आंतरिक समझदारी कहते हैं। बाहर की समझदारी तो हम्म। मेरे अंदर तो बाहर की समझदारी जरा सी भी नहीं है। आई एम अपने सॉरी, ऊपर बहुत तकिया सारे लोग रख लो। कहते होंगे, बहुत सारे सहजी तो मेरे से ऐसे भी बोल सकते हैं, अरे यार कैसी बातें करते हो, समझ ही नहीं आती आपकी बात। मैंने कहा भाई बाहरी रूप से मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन आंतरिक समझदारी होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा शरीर मर जाएगा तो उसके बाद शरीर के बाद जो है हमारी आंतरिक समझदारी काम आएगी, जो हमने अर्जित कर ली होगी। और ये बाहरी समझदारी ना सारी यहीं शरीर के साथ छूट जाएगी, ये साथ नहीं जाने वाली। तो मेरे जैसे संसारिक स्तर पे मूर्ख इंसान ने ये सुनिश्चित किया कि बाहरी समझदारी नहीं लेने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई प्रयास भी नहीं करना, जैसे है वैसे ही ठीक है। संसारिक स्तर पे समझदार होके करना भी क्या है बताओ? क्या उठा लेंगे हम, क्या कर लेंगे हम संसारिक स्तर पे समझदार होके? और जब शरीर छूट रहा होगा तो सारी समझदारियां एक तरफ खड़ी हो गए, हेल्पलेस होकर हमें देख रही होंगी, देखो भाई अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते इस केस में। सारी समझदारियां मिलके ये बात कह रही होंगी, सारी समझदारियों ने मेरे शरीर को घेर रखा होगा और सब मेरे से कह रही होंगी देखो अब हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगा अरे भाई तुम्हारे साथ मैंने इतना समय लगाया, सारा समय तुम्हें दे दिया, अब तो मेरी सहायता कर दो। बोले बस यही तो प्रॉब्लम है, हम इसमें तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकते। और अगर तुमने अंदर आंतरिक समझदारी की तरफ चले होते और आंतरिक समझदारी को पाया होता तब आपकी कुछ मदद हो जाती, हम तो नहीं कर सकते आपकी मदद। तो एक बार सपने में मैं मर गया और उसके बाद ये सारी चीजें सपने में मेरी बातचीत चली समझदारियों से, तो ये सारी बातें मैंने बता दी। तो मीनाक्षी देखो, पहले पिछली बार भी एक चीज इसमें लिखनी भूल गया था, आपने अच्छा याद दिला दिया। मैंने उसमें लिखना था कि भाई जो भी लोग अपनी अपनी समस्याओं में कोई सांसारिक स्तर पे अटके हैं तो टेंशन ना लें बिल्कुल, अपनी चेतना को इस नहीं, टेंशन सामूहिकता के नहीं है। साथ रखें, अपनी चेतना को इस हम्म। सामूहिकता के साथ रखें जो होने जा रही है 1, 2, 3 जून को। और शरीर को वहीं रखो जहां हो, कोई समस्या नहीं आएगी, वो सारे वो तो कंटेंट रहेगा। आपको वहीं हम्म। प्राप्त हो जाएंगे। अब भी तो होते हैं। हम्म। अब देखो हमें कैसे प्राप्त होते हैं। अब भाई एक बात देखो, श्री माता जी हमारे साथ तो रहती नहीं है स्थूल रूप में, पता नहीं वो कहाँ पे है। हम अगर देखें आंखों से, हम सोचें आंखों से ढूंढने की कोशिश करें तो हमें मालूम नहीं माँ कहाँ पर है।
ठीक है, हमारा हृदय जानता है कि हमारे ही अंदर है, लेकिन लेकिन वैसे तो पता नहीं कहाँ है वो, लेकिन फिर भी उनसे हमें प्राप्त होता है ना प्राप्त उनसे। तो ऐसे ही एक यस अच्छे स्तर की जो सामूहिकता होती है, उस सामूहिकता से हमें प्राप्त हो जाता है, 100% प्राप्त यस होता है। चाहे हमारा शरीर कहीं पर भी हो, कहीं भी रहे, उसकी समस्या नहीं है। अब देखो, बातों के चक्कर में स्थूल रूप से मैं दीपक जलाना भूल गया, हृदय का दीपक तो जल गया, पर बाहर वाला दीपक जलाना भूल गया हूं। 1 मिनट रुको, मैं बाहर वाला दीपक भी जला दूं जरा। इतने बात करते रहो आप लोग। जसलीन, जसलीन, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। मैं कह रही थी, मैं ना ग्रुप में से लेफ्ट हो गई हूँ, मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो मैंने आपको लिखा था पीछे कि मेरे को एवली एंटर में और ये जूम में मेरे को ज्वाइन करा लो, तो आपने पढ़ा नहीं शायद वो। मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया, मैं तो रेगुलर देखती रहती हूँ मैसेजेस। कोई मैसेज नहीं आया? नहीं। अच्छा, मैंने लिखा हुआ है, पर हो गया 2-3 हफ्ते हो गए का मैंने आपको लिखा था। तो फिर वो आपने देखा नहीं, मैं रोज डेली देखती हूँ, तो आपने देखा नहीं। मैंने कहा शायद नहीं देखे होंगे, कुछ कारण होगा, बिजी उजी होंगे या कुछ होगा, नहीं देख पाए होंगे। तो इसलिए मैं आज स्पेशली बोलना चाह रही थी आपको कि मेरे को और ज्वाइन मैं ऐड करवाओ कर लूंगी प्लीज। आपको। मैं ठीक है, ऐड कर लूंगी। ठीक है हाँ बहन, जुड़ जाओगे आप, कल से जुड़ जाओगे, आज तो जुड़े हुए हो ही, उसमें हाँ भी जी जुड़ जाओ। भैया। तो हाँ जी मीनाक्षी, भैया, ठीक है मीनाक्षी भैया। और कुछ कहना है आपने? नहीं जय भैया। श्री माता। आपका दिल विल तो नहीं तोड़ा मैंने? जरा देखना दाएं बाएं अपने अंदर घुस के, दिल विल तो नहीं 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 टूटा नहीं कहीं से? भैया, दिल नहीं टूटा। थोड़ा मोड़ा नहीं, कोना कोई वोना दिल झड़ नहीं गया हो टूटा। दिल का? नहीं, कोई दिल नहीं टूटा, बिल्कुल नहीं टूटा। पक्का? पक्का। अब ये हुई ना बात साधक साधिकाओं वाली। बिल्कुल नहीं टूटा भैया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने देखा है हमारे बड़े पुराने पुराने साधकों के दिल खट से टूट जाते हैं। मैं पूछ लूं भाई, अभी तो जोड़ने का अरेंजमेंट है यहाँ पर, फिर नहीं होगा, 1 सेकंड में टूट जाता है, जरा जरा सी बातों से दिल टूट जाता है। ये तो, ये दिल कैसा है, ये कांच का बना हुआ है क्या? और जिसके दिल चैतन्य के बने हुए हैं उनके कभी नहीं टूटते, नहीं हमेशा टूटा। प्रकाशित रहते हैं दिल उनके, जिनके चैतन्य के बने हैं। लेकिन कांच वाले दिल खट टूटते रहते हैं, कभी इधर का कोना झड़ जाता है, कभी उधर का, और ये टूटते फूटते दिल जो चलते रहते हैं। जैसे पहले श्री माता जी से जुड़ने से पहले टूटा फूटा करते थे, पता नहीं कितने दिल टूट चुके हैं अभी तक, अनेकों लोगों के टूटे होंगे। और इसमें मैं कहता हूँ अच्छा है, सारे टूट फूट के नष्ट हुए, बेकार वाले दिल खत्म हो गए, अब असली वाले दिल प्रकाशित हुए हैं। वो तो बेकार के दिल थे। अब कांच का दिल तो नकली ही होता है ना, असली दिल तो चैतन्य का है। तो देख लो फिर भी मीनाक्षी, टूट फूट तो नहीं हो गई इस बात से? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अब जैसे सहज यात्रा चलती रही ना, कई लोग मेरे से शिकायत करते थे, अरे आपने तो हमारा दिल दुखा दिया। ओहो, मैंने कहा अब लाओ, लाओ कुछ लगा दूं, कोई क्या कहते हैं वो, बीटाडिन वगैरह लगा दूं, लाओ, अगर दिल दुखा दिया हो, मरहम पट्टी कर दूं। कारण क्या है? अब दिल मैं नहीं दुखाता, दिल क्या चीज दुखाती है जानते हैं? एक तथ्य होता है किसी का दिल क्यों दुखता है। एक, हम लोगों के अंदर एक धारणा होती है जीवन जीने की, हम अलग अलग धारणाओं से आगे चलते आ रहे हैं। अब उस धारणाओं के अनुसार अगर हमने या किसी ने बात नहीं करी, तो खट से हमारा दिल दुख जाएगा। और जिसका दिल दुखता है, जरा सा एक बार चिंतन करके देख ले कि भाई जिस प्रकार से मेरा अंदर का वातावरण है, वैसा वातावरण दूसरे का अलग भी हो सकता है ना भाई। हर एक के अलग का, अंदर का अलग वातावरण हो सकता है, अलग समझ हो सकती है, राइट? तो ये अलग समझ होने के कारण जो अलग ही बात करेगा ना कोई,
हमारी धारणा के अनुसार कोई कैसे बात कर सकता है? हाँ। तो फिर दिल विल नहीं दुखने का, अगर ये समझ में आ जाए बात। मेरा दिल टूटता नहीं है भैया। पक्का है? हाँ। अच्छा ये बताओ, मेरे को चलो लगता है मैं। चलो यही हाँ। बताओ कि दिल पक्का हुआ कैसे? बड़े काम आएगी ये सारी आपकी जो अनुभूतियां हैं, कि दिल पक्का कैसे हुआ, सबके बहुत काम आएगी, इसकी बहुत सख्त जरूरत है ये सहजियों को। चीज जैसे अभी आपने बोला, ये चीज हम भी सोचते हैं कि सामने वाला अपने हिसाब से बोल रहा है, ये तो सोचते ही है। और वैसे मतलब कभी बहुत कम होता है कि मेरे को लगता है कि मैं तोड़ती हूँ दूसरों का दिल। मेरे साथ उल्टा होता है। क्या? किसी दूसरे का दिल तोड़ दिया हमने, मतलब मेरा कम टूटा है कभी, मतलब शायद ही टूटा हो, दूसरे का तोड़ा। भाई मैं जैसे तो आपको लगता है स्पेशलिस्ट हूँ तो दिल मुझे भी। तोड़ने में, तो मैं तो हाँ, स्पेशलिस्ट हूँ मुझे भाई भी दिल लगता है कि तोड़ने मैं में। भी तोड़ती हूँ। देखो इतने सारे लोग हैं, सबसे पूछ लो आप, जितने नहीं, जब पुराने लोग आपसे जुड़े हुए हैं पहली बार सबके दिल बात, तोड़े हैं मैंने। जैसे आपसे बात जब शुरू हुई थी, तो हम्म। जैसे सब लोग बात करते हैं, तो तीसरी चौथी बार मुझे हल्का सा लगा था, बिल्कुल हल्का सा। तो हम्म। मेरे को फिर ये फीलिंग आई उसके बाद कि आपने तो माँ से डायरेक्ट जोड़ दिया। आपने तोड़ा नहीं, आपने डायरेक्ट माँ से जोड़ दिया, ये फीलिंग आई थी। ये टूटने के बाद ही तो समझ में आती है। नहीं, हल्का सा फील हुआ, मतलब एक तीसरी चौथी बात में जब बात शुरू हुई थी आपसे। हम्म। लेकिन मुझे बाद में फीलिंग आई कि मतलब टूटा नहीं, मतलब ऐसे लगा कि हाँ आप थोड़े डिटैच्ड हो, आप काफी ज्यादा। और मतलब आप माँ से जोड़ते हो सबको। ना ना, मैं माँ से बीच नहीं जोड़ता, बीच में मैं नहीं बता आते। देता हूँ मैं क्या करता हूँ। हाँ, बीच में एक्चुअली नहीं आते। सबके भीतर एक चैतन्य वाला दिल है, और इस दिल के ऊपर कांच के दिल का आवरण चढ़ा है। तो भाई मैं कांच का दिल तोड़ ही देता हूँ। अब शुरू में कि सबको बहुत बुरा लगता है, हाय हमारा दिल तोड़ दिया। फिर बाद में जब चैतन्य का दिल निकल के आता है, तो फिर अंदर अंदर फिर मेरे को कहते हैं भैया बहुत अच्छा हुआ, ये तो अच्छा है, टूट गया, इस दिल ने बड़ा परेशान करा था। तो जो कवर है ना, कांच का कवर है चैतन्य के दिल के ऊपर, उसको तोड़ देता हूं मैं। ये बात पक्की है, और तोड़ता रहूंगा, ये भी मेरा वादा है। क्योंकि मुझे अच्छा बनने का बिल्कुल शौक नहीं है, कि मैं अच्छा साबित हो जाऊं, सब कहें वाह कितने बढ़िया है, बिल्कुल शौक नहीं, कतई बिल्कुल इच्छा नहीं है। क्योंकि वो जो अच्छा बनना है, वो मन के मुताबिक होता है। ठीक है? हम्म। और जो आपके मन के मुताबिक अगर मैं अच्छा हूं, तो सदा सनातन नहीं रहने वाला हो। क्योंकि जैसे ही हमेशा नहीं आपके रहने वाला। अंदर की परिस्थितियां चेंज होगी, अब मैं बुरा बन जाऊंगा तुरंत। आफ्टर सम टाइम मैं बुरा नजर आऊंगा, फिर उसके कुछ दिन बाद फिर किसी बात पे फिर अच्छा बन जाऊंगा, तो ये उठा पटक चलती रहेगी। तो ये वाले झंझट से हम्म। हटा दो, कांच का दिल तोड़ो, चैतन्य का दिल बाहर आने दो। और जब चैतन्य के दिल से आप प्रकाशित हो जाओगे, तो फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर वही अच्छा बुरा वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। अब बहुत सारे हमारे सहजी अच्छा बनने के चक्कर में इतनी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो मैं उन्हें देखता हूँ, हाय भगवान क्यों गर्दन फंसा ली अपनी अच्छा बनने के चक्कर में। एक बार बुरे ही बन जाते, कम से कम जान तो नहीं फंसती आपकी। अब ना इधर के रहे भैया ना उधर मुझे, के, सांप के मुंह में छुछुंदर अच्छा बनने के चक्कर में ये कहानी हो जाती है। और मैं इसका तो बहुत तजुर्बा बुरी हूँ तो भैया। आपको संसारिक स्तर पे बहुत रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बुरी हूँ। बढ़िया बात है। लेकिन आप बाहर के दूसरे लोगों की एक बात और बता दूं, अगर कोई इंसान सोचता है मैं बहुत बुरा हूं, तो उसको बुरा किस तरीके से मानना चाहिए? उसको अन्य लोगों की निगाह में बुरा मान लेना चाहिए, लेकिन अपनी निगाह में नहीं। अपने अंतर्दृष्टि में तो अच्छा मानना चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चों को ही तो माँ अपनी गोद में बैठाएंगी। अब बुरे बच्चों को तो भगा देंगी मारपीट करके, भागो यहाँ से, अच्छे बन के आओ पहले। हाँ, संसारिक स्तर पे आप कितना ही बुरे बन जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो रात दिन बुरा बनने का ही प्रयास करता हूँ, कि कोई संपर्क के रहने वाले लोग बुरा मान जाएं और मेरी जान छोड़ दे। हाँ, बुरा मानो और दूर हो जाओ, हमारी झंझट तो खत्म हो गई ना, कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो गई ना, खाम खा का बोझा लेके घूमते रहो।
अच्छाइयों का, और फिर अपने अंदर मुसीबत पालते रहो, क्या फायदा। जैसे कहते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की तो बराबर होती है, यानी कि 100 अच्छाइयां और 1 बुराई भारी पड़ती है संसारिक हाँ स्तर पे, हाँ, ये तो है। और है, ये है आंतरिक सही। स्तर पे, आंतरिक स्तर पे अभी मैंने बोला, दोबारा रिपीट करूंगा, 100 अच्छाई संसारिक स्तर पे, और उन 100 अच्छाइयों पे 1 बुराई भारी पड़ जाती है संसारिक स्तर पे, ठीक है। हाँ लेकिन आंतरिक स्तर पे, आत्मिक स्तर पे बिल्कुल इसके एक उलट है। इसके उलट क्या हाँ, है एक अच्छाई कि और 100 हजार बुराइयां। हजार बुराइयों पर 1 आंतरिक हाँ, अच्छाई भारी पड़ जाती है। यस। हाँ, ये बिल्कुल अपोजिट है। तो फिर अपना हाँ, समय उस आंतरिक एक अच्छाई को उन्नत आंतरिक। करने में लगा देना चाहिए। चाहे 1000 बुराइयां आपको नजर आती हो संसारिक स्तर पर, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। दिस इज द सीक्रेट ऑफ रिमेनिंग ऑलवेज जॉयस। क्योंकि अगर आप अच्छाई बुराई के चक्कर में पड़ोगे तो आपके आज्ञा चक्र का कोलू बन जाएगा। कोलू देखा है ना, वो गन्ना पीसता है, उसके अंदर गन्ना पिस जाता है, बिल्कुल कचूमर बन जाएगा आप, बाहरी स्तर पे अच्छाई बुराई के चक्कर में अगर उलझे रहे। जितने भी सहजी, जितने भी धरती पर सहजी हैं, और उनके अगर उनके उन सारे उनमें से बहुत सारे सहजियों के अगर चेहरे लटके हुए हैं या दुखी हैं, 100 में से 1000% वो बुराई अच्छाई के चक्कर में फंसे हुए हैं, वरना उनके चेहरे नहीं लटके होते। YouTube पे आनंद लेने वालों, इस वीडियो का सहजियो अच्छी तरह अंतर चेतना में उतार लो मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं फिर रिपीट करूंगा, कि पूरी इस दुनिया में जितने भी सहजियों के चेहरे दुख से कुम्हलाए मुरझाए होते हैं, वो सारे वो सहजी हैं जो अच्छाई बुराई के चक्कर में फंसे हुए हैं आज की तारीख। लड़ाई झगड़ा अंदर का ही चल रहा है, और जब इससे बाहर निकलते हो तो आपका चेहरा सूर्य के समान दैदीप्यमान हो जाता है, और आपके चेहरे से चांदनी जैसी शांति प्रस्फुटित होती रहती है। दो विपरीत उपमाएं नहीं है मैंने, सूर्य जैसा दैदीप्यमान और चांदनी जैसी शीतलता आपके चेहरे से प्रकट होती है। चाहे आप कितने भी थके हो, चाहे आप कितने भी बीमार हो, ये चीज खत्म नहीं होने वाली। वो चेहरे की थकान अलग चीज होती है, अलग चीज दिखाई देती है, पर ये जो रौनक है ना, ये खत्म नहीं होती कभी। लेकिन जिनके अंदर ये संघर्ष चल रहा होगा, अच्छाई बुराई ये वो, इसने कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बस उनके चेहरे यूं लटके होंगे जैसे वो गर्मी खाया हुआ आम। देखा है कभी आपने, बहुत तेज धूप में आम रखा होता है, कैसा हो जाता है वो? सिकुड़ जाता है। हाँ? सिकुड़ जाता है। हम्म। फिर ऐसे ही आम के बारे में पूछा जाता है, भाई चूस के खाओगे कि काट के खाओगे? और पूछा भी ऐसे आमों से ही जाता है, आम के बारे में ऐसे ही आम से पूछा जा रहा है। बताओ आश्चर्य की बात है, और एक आम ही पूछ रहा है ना, कमाल का खेल। मुरझाया हुआ आम मुरझाए हुए आम के लिए मुरझाए हुए आम से पूछ रहा है कि खाओगे कैसे? एनीवे, अभी देखो आज की बातें कुछ अजीब सी नहीं लगती, कोई लीक से हटी हुई नहीं। अच्छा, ये किस किस को बुरी लग रही है बातें, जरा बताना आप में से। हाथ उठा दो, चलो बोल नहीं सकते तो किस किस को बुरी लग रही है? अरे शर्म मत करो, बता दो ईमानदारी से, मुझे कोई बुरा बुरा नहीं लगता। अच्छी सब किस लोग किस को लग रही पक्के है, हो चलो गए यही हैं। बता दो। है? बहुत पक्के हो गए हम लोग सब पक्के हो गए पक्के हो एकदम। गए? और कुछ अच्छी लग रही हो तो भी बता दो भाई, मेरा थोड़ा मोरल हाई हो जाएगा।
ताकि अच्छी मैं और ऐसी लगी। फालतू की बातें करके यहाँ पे टाइम खराब करूंगा आप सबका नहीं। भैया सारी बातों में चैतन्य आ रहा है, इतना सहस्त्रार पे हम एंजॉय कर रहे अब हैं। ऐसी बातें मत बोलो, यूट्यूब वाले कह रहे होंगे क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, इससे चैतन्य कैसे आ सकता है? सच्ची सच्ची अरे बताओ। भैया एनर्जी इतना अच्छा हो रहा है, सब लोग आप जो बातें कर रहे हैं कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा कि कुछ दिल पे चोट लगे। अच्छा, इसलिए लग रहा है कि कोई नोशन ना रह जाए हमारे अंदर, और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है उससे, कि हमें बुरा क्यों लग रहा था, अब क्यों नहीं लग रहा। जब हम मेंटल स्टेट में आ जाते हैं तो क्या होता है, अच्छा बुरा क्यों लगता है। ये हमारी होस्ट मेरे से कहा करती थी, मुझे बहुत बुरा लगता है, बार बार बुरा लगता है, एक समय था। मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, कितना बुरा लगा बताओ, परसेंटेज में बताओ कितना बुरा लगा। फिर मैं ऐसे पूछता था, और बहुत सारे लोगों को बुरा लगता था, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ, सबसे बातें होती हैं मेरी। और नहीं, फिर आप ये भी कहते थे, पहले पूरा तोड़ दो फिर उसके बाद बोलो जसलीन बुरा तो नहीं लग रहा तुमको, बुरा तो नहीं लग रहा, और आवाज ही नहीं आ रही है, लग नहीं रहा ऐसे करके पतली सी आवाज। और जसलीन की बात सुन के मुझे लगता था, अरे जसलीन ने लगता है बुरा मानने का ही कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, हर बात पे बुरा मान जाती है। और मैं खाली बोल रही हूँ ना, मैं पक्की हो गई अब। और क्या है कि आज संसार का हाल ऐसा ही है, हर बात में बुरा मान जाते हैं। जैसे देखो, बुरा माने पड़ा है, उसे पूछे भाई क्या हुआ, नहीं बुरा लग गया है। भैया और भी कोई चीज है? बुरा ही मानते रहोगे पूरी जिंदगी? घर, खानदान, काम की जगह, सब जगह ये बीमारी फैली हुई है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, ये सुने में तो जमाना हो गया संसारी लोगों से कि भाई अच्छा भी लगता है। कोई आप अपने संपर्क में आने वाले लोग हो, उनसे पूछना भाई अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, सब अपना रोना रो देंगे, हाय ये यार ये, और किसी को अच्छा ही नहीं लगता। ज्यादातर लोगों को बुरा ही बुरा लगता रहता है। क्यों? अजीब सी कहानी कर ली उन्होंने, कहाँ घुस गए वो, इसमें बुराई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अब इस चीज से बुरा लग गया, उस चीज से बुरा लग गया, उस चीज से बुरा लग गया। तो मुझे तो लगता है कई बार मैं कहूँ उनसे, भैया अच्छा चलो बुरा लगने पे एक एस्से लिख दो, कितने प्रकार से बुरा लगता है। तो अगर आप एस्से लिखने बैठे अपने घर में, सच्ची में सजेस्ट कर रहा हूं मैं, कभी आपको अंदर ये चीजें तकलीफ दें, बुरा लग गया, ये हो गया, तो आप एस्से लिखने बैठो और याद करो कि इस चीज से बुरा लगा, फिर दूसरी चीज से बुरा लगा, फिर तीसरी चीज। आप 10 20 50 पॉइंट लिख लो, और उसके नीचे बस एक ही क्वेश्चन मार्क कर दो उन सारे पॉइंट के नीचे, भाई बुरा लगा क्यों। तो आप ढूंढते रह जाओगे, आपको आंसर नहीं मिलने। ये बात भी पक्की है। मतलब आश्चर्य की बात यह है, बुरा तो लग रहा है, पर आपको असली कारण नजर नहीं आ रहा बुरा लगने के पीछे। ये भी एक मजेदार बात है, कभी ट्राई करना शांति से बैठकर कि हमें जिंदगी में किस किस चीज का बुरा लगा, और फिर उसके नीचे क्वेश्चन मार्क मार दो। तो ढूंढो क्या कारण था, क्या कारण था, क्या कारण था, क्या कारण था, क्या कारण था। तो आपको कोई बाहर का कारण नजर नहीं आएगा, और उसके लिए कोई और दूसरा दूसरा दोषी भी नजर नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं, अरे इसने हमें ऐसा कह दिया, उसने हमें ऐसा कह दिया, इसके साथ रहते हैं वो ऐसे करता है वैसे करता है। जब ये क्वेश्चन करोगे ना और उसकी विवेचना में जाओगे, तो आश्चर्य, आपको ताज्जुब होगा कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस परिस्थिति के लिए, जिस स्थान के लिए, जिस जिस भी हालात के लिए आप उसको दोष दे रहे थे, वो तो कारण है ही नहीं। तो फिर कारण क्या निकल के आता है अंदर से? बता दूं या अगले हफ्ते बताऊं? चलो तब तक के लिए छोड़ दो, अगले हफ्ते के लिए याद दिला देना मुझे, क्योंकि अभी मैं आपको ऐसी चीजें नहीं बताना चाहता, वरना बायस हो जाएगी आपकी ओरिजिनल फीलिंग। ओरिजिनल फीलिंग हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर मैंने मुंह से कोई भी शब्द निकाला तो बायस हो जाएगा आपका सिस्टम, तो आप उससे अपनी ओरिजिनल चीज बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको हम अभी यहाँ छोड़ देते हैं, और 2.5 मिनट का समय रह गया है इस सेशन का। इसके बाद हम अपने पुराने सेशन को चालू करेंगे, जहां पे हम सब लोग एक दूसरे से अपने अपने परिवर्तन का एक अनुभव शेयर कर रहे थे। अभी इन 2-2.5 मिनट में किसी से किसी को कुछ बातचीत करनी है, पूछना है, तो प्लीज आ जाइए।
कुछ कहना सुनना चाहे तो। कुछ नहीं है। भैया मैं कुछ बोलूं, ये जो हाँ बुरा बिल्कुल बहन, मैं लगने तो कह ही रहा हूँ। की अब उलट हो गया है। अब हर सब चीज अच्छी लगने लग गई है, क्योंकि अब हमें ये समझ आ रही थी ना कि अगर कोई कुछ बुरा बोलने वाली किसी ने बात कह दी तो उसकी चेतना का स्तर हमें मालूम होता है, तो हमें बुरा नहीं लगता कि मतलब उसकी चेतना का स्तर, उसकी सोच ऐसी है। अगर उसने कह दिया तो वो हम अपने अंदर ले ही नहीं पाते उसको, इसलिए बुरा नहीं लगता। और वैसे भी वो जो धारणा जो बनी होती है अंदर, वो धारणाएं भी अब खत्म हो गई हैं। वो संस्कार और मन का प्रभाव, इतनी तो आपने प्रैक्टिस करा दी, अब हम कह सकते हैं कि अब इन चीजों का असर नहीं होता, अब कोई सब फर्क कुछ नहीं अच्छा पड़ता। लगता। अब संसार को भी हम बहुत एंजॉय करते, कोई आ जाए कुछ नहीं होता। पहले होता था, यहाँ आने से पहले क्या होता था, हमने इससे बात नहीं करनी जैसे बताया जाता था, पता नहीं किससे नेगेटिविटी आ जाए, पता नहीं कैसी सोच वाला। अब तो ये चीजें ही खत्म हो गई, याद ही नहीं रहता कुछ भी, हर किसी से प्यार से मिलते हैं, अच्छा लगता है दुनिया खूबसूरत है। बेचारी निगेटिविटी माँ से शिकायत करती है, माँ ये कैसा आपने माया रची हुई है, सब मुझे बुरा बनाते रहते हैं, मैं तो किसी का कुछ करती नहीं, खाम खाई करती मेरे को नहीं, बदनाम कर देते हैं सब लोग। बिल्कुल। वो कहती है कि मानव अपने कार्य करता है, परमात्मा प्रकृति मानवता के खिलाफ और दोष मुझे देता है जब उसका परिणाम आता है। तो करता खुद है ऐसे कार्य, और जब उसका परिणाम आता है तो परिणाम देखकर दोष मुझे देता है। बड़ी अजीब कहानी है मानव की। माँ इस मानव को जागरूक कर, मेरे को दोषारोपण करने से बचा ले माँ। मैं हाँ जसलीन, तुम्हारे नेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? हाँ, ये जूम हैंग हो जाता है, नेट तो ठीक है, वो लैपटॉप स्लो हो गया। अभी फोन से लॉग इन किया तो फटाफट हो गया। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ तो रमनी बहन, मैं क्या कह रहा था, वो नेगेटिविटी की बात चल रही थी, बीच में इतने में बंद हो गया। मैं कह रहा था शिमाताई से नेगेटिविटी कंप्लेन करती रहती है। ये मानव जो है, प्रकृति परमात्मा मानवता के विरोध में खुद कार्य करता है, और जब इसके परिणाम सामने आते हैं तो उसका दोष मेरे पे मढ़ देता है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो शिमाताई मुस्कुराती हैं कि हाँ निगेटिविटी, तेरा दुखी होना तो बिल्कुल ठीक है, पर पर तेरा महत्व कितना है, तू ये, मैं आज ये बताती हूँ कि तेरा महत्व कितना ज्यादा है आज के काल में। तो हम निगेटिविटी कहती है ठीक है मैं बता दो, बड़ी रुआसी सी थी ही। तो शिमाताई कहती हैं देख निगेटिविटी, आज के युग में, इस घोर कलयुग में तेरा बहुत महत्व है। तेरे कारण ही, तेरे कारण ही तो मैं सच्चे साधकों को छांट पाती हूँ। जो तेरे चक्कर में उलझ जाते हैं वो मेरे मतलब के रहते नहीं, और जो कभी तेरे चक्कर में नहीं उलझते उन वही तो मुझे चाहिए। तो सोच कि माँ के लिए तू कार्य कर रही है, और उनकी तरफ से अपॉइंटेड है तू, माँ की तरफ से, और तू जो है बहुत महत्व है तेरा। जिस प्रकार से सोने को कसौटी पर परखा जाता है, कसौटी पर घिस कर परखा जाता है, तो ए नेगेटिविटी, तू तो मेरी कसौटी है, जो मेरे साधकों को कसौटी पर कसकर मेरे सामने प्रस्तुत करती है। तो तेरा तो बहुत महत्व है। और नेगेटिविटी, तू दुखी मत हो, संसार तुझे बदनाम भले ही करे, पर मैं तो तेरा बहुत ख्याल रखती हूँ। अब देख कितना कार्य लेती हूं तेरे से मैं। जितने भी नालायक अत्याचारी लोभी लुच्चे लोग हैं, उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए तुझे ही तो भेजती हूं मैं।
तू इनकी बुद्धि को हर लेती है, तू उनकी बुद्धि को जो है अपना गायब कर देती है, और अपने उसके अहंकार को तू बढ़ा देती है। और जब वो अहंकार उनका इतना बढ़ जाता है, तब जाकर उनके पापों का घड़ा फूटता है, और तब जाकर मैं उनको उनका परिणाम देती हूँ। तो नेगेटिविटी, तू दुखी मत हो, मेरे लिए तो बड़ा महत्व है तेरा। बस ये बात सुन के श्री माता जी की नेगेटिविटी बड़ी प्रसन्न हो गई, और खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ वहां से चल दी। और उसके हृदय में एक बड़ा सुंदर भाव था कि वाह वाह, तू तो महान है, तू तो तू तो एक चींटी को भी सम्मान दे दे, और तू बड़े से बड़े महान से महान तथाकथित इंसान को मट्टी में मिला दे, तेरा तो कुछ जवाब ही नहीं है। तो ये नेगेटिविटी का बड़ा महात्म्य है। मुझे बड़ा मजा आता है देखने में, ये सारी घटनाक्रम होते हैं, और जब सहजी कंप्लेन करते हैं माँ नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिविटी आ गई, बड़ी मुझे हंसी आती है। ये नेगेटिविटी आई या मैसेंजर आया माँ का, सोच लो। जब जब आपके अंदर ये बात आए, किसी के भी अंदर, अरे कोई नेगेटिविटी तो नहीं लग गई, तब तब आपको झांक कर देखना होगा अपने अंदर, और ढूंढना होगा कि मैं जो हूं किस रास्ते पर चल रहा हूं जो ऐसा सोचने के लिए बाध्य हुआ। तो आप जब ढूंढोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो एंड यू विल बी वेरी थैंकफुल टू द नेगेटिविटी। अरे नेगेटिविटी, तेरी सोच कर ही तो मैं अपने अंतर चेतना में उतरा और अपने सत्य को पा गया, अपने अस्तित्व को पा गया। अगर नेगेटिविटी ना होती तो हम अपने सत्य को ही ना पाते। तो नेगेटिविटी के कारण तो हमें बहुत कुछ मिलता है। भय नेगेटिविटी का होता है, और आनंद बाद में हमें आ जाता है सत्य को पाने के बाद में। और जब ऐसा हो जाता है तो फिर आप भी मेरी तरह नेगेटिविटी के गुणगान करते मिलेंगे बाद में। जब भी समझ में आ जाएगा, नेगेटिविटी से ना तो डरेंगे और ना ही परेशान होंगे आप उससे। और उसके बाद क्या होगा कि आपको नेगेटिविटी कहीं नजर ही नहीं आएगी, केवल एक भाव में नजर आएगी जो लोगों के अंदर बैठा है। बाकी अपने साथ में आपको नेगेटिविटी नजर नहीं आएगी कोई भी। और ये सत्य बात है जहां तक मैं समझता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने इस सत्य को समझा होगा, इस सत्य को महसूस किया होगा। और जब श्री माता जी से के चरणों में श्री माता जी लाई, तो बड़ा ये सुना मैंने, नेगेटिविटी की माँ से ज्यादा चर्चा सुनी। नेगेटिविटी नेगेटिविटी, मेरे को चिंतन करने में मजबूर कर दिया कि आखिर माँ बड़ी की नेगेटिविटी। रात दिन सहजी नेगेटिविटी की बातें करते हैं, माँ की बातें कम होती है, नेगेटिविटी की ज्यादा होती है। तो इसका कद इतना बड़ा है क्या? अब ढूंढते 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 जो तथ्य मिला मेरे को, मैंने आप सबके सामने शेयर कर दिया कि वो तो हमारे उत्थान की सहायक है, कोई हमारी बाधा तो है नहीं, अगर समझे तो। चलिए, हाँ रमनी बहन, निगेटिविटी की बात आ गई थी, और कुछ कहना है आपने रमनी बहन? रमनी बहन क्या हुआ? उनका कनेक्शन कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? रमनी बहन कुछ बोलना चाह रही हैं आप? आप म्यूट हो रमनी दीदी। अच्छा, वो गलती से वीडियो ऑफ कर देती हैं, गलती से। म्यूट वाला बटन खोल लो बहन। माइक माइक वीडियो मत दबाइए, माइक को दबाइए, माइक के बटन को। हाँ अब खुल गया। जी भैया, हो गया। बहुत वही ना, वही बहुत परिवर्तन आ गया, इतना अभ्यास कराया आपने, रियली। अब तो सब कुछ सुंदर लगता है, देखिए एंजॉय करते हैं। देखिए, मैंने कुछ नहीं कराया, आप लोग करना चाहते थे, आपने किया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो खाली शेयर किया अपनी अनुभूति।
कार्यान्वित आप लोगों ने किया, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मेरा तो कोई रोल है नहीं। जो मेरी अनुभूतियां मैं शेयर कर देता हूँ, और आप लोगों को अगर कोई चीज करते हैं, उस पर चल के देखते हैं, तो आपको ही लाभ होता है। उसका लाभ हुआ या हानि हुई, जो भी वट एवर, वो आप अपने प्रयास से पाते हैं। मैं तो आपको कुछ दिया नहीं है, पक्की बात है ये, क्योंकि मेरे पास देने को कुछ है भी नहीं, सिवाय अच्छी अच्छी भावनाओं के, अच्छे अच्छे भावों के, और जो श्रीमाता ने प्रेम दिया है उसके। बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। और एक चीज है मेरे पास, एक चीज है मेरे पास, एक तो कड़वा नीम है और एक करेला है। अब ये समय समय में बांटता रहता हूँ, पर इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अब कबीरदास जी की जो वाणी है उसके बिल्कुल विपरीत में कार्य करता हूँ। बहुत से कहते हैं कबीरदास जी ने तो कहा था मीठा, क्या था वो, जरा दोहा कोई बताना। मीठा बोलिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। हाँ, तो अब वो वाला जो दोहा था उस काल के लिए ठीक था, इस काल के लिए तो भैया ये वाला काम नहीं करता। मैंने आजमा के देखा, फेल हो गया सारा सिस्टम। तो मैंने कहा चलो इस कबीरदास जी के दोहा तो यही रहेगा, इसे थोड़ा सा उल्टा कर दो। तो इस दोहे को थोड़ा सा उल्टा कर दिया, इसकी तासीर बदल दी, तो ये बड़ा काम करने लगा, एकदम फर्स्ट क्लास होने लगा। अब क्या होता था कि मीठा मैं बोलता था तो उसका प्रतिक्रिया सामने वाले में होती थी, और वो सामने वाला ऐसा गड़बड़ सड़बड़ होके मेरी मुसीबत खड़ी कर देता था। ठीक है, तो वो जो मुसीबत खड़ी होती थी तो उनका सिस्टम हीट निकालने लगती थी उनकी। मतलब देखिए ना, मैंने मीठा बोला, उनके अंदर से हीट निकल रही है। अब मैंने इसका थोड़ा तासीर बदल दी इस दोहे की, तो क्या हुआ, अब मैं थोड़ा करेला और नीम का इस्तेमाल करता हूं, तो उनके उनके सिस्टम शीतल हो जाते हैं। तो ये कबीरदास जी का दोहा उलट काम कर रहा है आज के काल में, क्योंकि घोर कलयुग है। वो शायद इतना घोर वाला कलयुग नहीं होगा। क्यों, ये प्रूव होती है नहीं बात, क्यों जसलीन? सही है। ठीक है। होती है ना, ये बिल्कुल टेस्टेड एंड प्रूव्ड एंड एकदम परफेक्ट है। इसकी पूरी थीसिस, और इस पे पूरी एक थीसिस लिखी हुई है मेरी, नीम और करेले पे। बहुत एक हेल्दी होता चीज है है, जुबान से चाहे आप नीम या ये जो भी बोल रहे, करेला कड़वा बोल रहे होंगे, पर सामने वाले को ये पता होता है कि हृदय में कितना प्रेम और कंपैशन है। आप क्यों बोल रहे हो, वो ही शीशे वाला दिल तोड़ने के लिए। अब वो तो देखो, जिसको पता है वो तो समझ आता है, जिसने नहीं समझना उसने समझना ही देखिए, नहीं। वो जो शीशे वाला दिल होता है ना, वो भावनाओं से बना हुआ है, उसे तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना हाँ जी, अच्छे भावों का उदय नहीं होगा। भावनाएं जब तक नहीं टूटेंगी तो अच्छे भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। ये बिल्कुल। भावनाएं भावों को, सुंदर भावों को जकड़ के रखती हैं। और जब ये हम्म, भावनाएं टूट जाती हैं, बस फिर उसके बाद बहुत ही खूबसूरत से भाव अंदर से प्रस्फुटित होने लगते हैं। और जो इनकी सुगंधी होती है भावों की, वो आप सब लोग आपस में शेयर तो करते रहते हैं। इतना मजा आता है भाई, आप लोगों की इतनी बढ़िया, क्या कहते हैं, वो सेमिनार चल रहा होता है ग्रुप में। तो ये भावनाओं का नहीं खेल है, ये भावों का खेल है। संसार भावनाओं का घटनाक्रम है, तो सत्य का मार्ग भावों का मैदान है, जहां पे बहुत सुंदर सुंदर गेम होते हैं भावों के। आप सब लोग इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां शेयर कर रहे हैं, मैं तो आपकी तारीफ भी नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी सारी हैं। अब एक की तारीफ कर दी तो किसी के अंदर आ जाएगा मेरी नहीं करी, मेरी कर दी तो फिर तीसरे के अंदर आ जाएगा, तो फिर मेरे लिए समस्या हो गई भाई, किसकी करूं किसकी नहीं करूं। और झूठी तारीफ मैं कर नहीं सकता, तो मैंने कहा छोड़ो, ऐसे ही आनंद लो, और बस सबको को बहुत मजा आ रहा है। और सच भी है, मजा आ ही रहा है, सबके सुंदर सुंदर चीजें। अब मान लीजिए मैंने गेंदे की तारीफ कर दी तो गुलाब को नाराजगी हो जाएगी, गुलाब की कर दी तो चमेली को हो जाएगी। ऐसा लगेगा ना, चमेली सोचेगी हाय मैं तो कुछ भी नहीं। अब आश्चर्य की बात यह है कि चमेली भी पुष्प है, गुलाब भी पुष्प है,
गेंदा भी पुष्प है जिसकी सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, सबके गुण हैं। क्यों? और ये जो आप सबकी अनुभूतियां हैं, एक सुंदर से उपवन में अनेकों पुष्पों की सुगंधी की तरह है। तो किसकी ज्यादा तारीफ करूं, किसकी कम तारीफ करूं, किसकी करूं किसकी ना करूं, ये मेरे लिए धर्म संकट है। तो आज उन सब चीजों के लिए मैंने आपके सामने बता ही दिया इसका रहस्य। लगता है ना थोड़ा सा, हाँ, थोड़ी सी तारीफ मिल जाती तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कभी कभी, उत्साह सा बढ़ जाता हमारा, लगता है जसलीन, लगता है क्या ऐसा? पहले लगता था कि हाँ आप कह रहे तो ठीक ही होगा, अब लगता है ठीक है, अब न्यूट्रल हो गए। दिल में पहले चाह होती लग, होगी, आहा इतनी पहले अच्छी चीज, अप्रूव इतनी अच्छी चीज नहीं मिल नहीं दी, अरे दो शब्द तो कोई बोल दे, ऐसा लगता है ना नहीं अंदर से। पहले नहीं, अब नहीं लगता। पहले अप्रूवल चाहिए होता था कि ठीक तो लिखा है, माइंड ओरिएंटेड तो नहीं है। और अब है कि ठीक है, जो भी है मेरे अंदर से आ रहा है। देखो, एक बात समझने की है, अप्रूवल किससे चाहिए? अप्रूवल, अप्रूवल नाम का शब्द ही इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? जो आपके हृदय से प्रस्फुटित हुआ है, हृदय से हुआ, तो भाई इसको कौन पैदा हो गया अप्रूव करने वाला? हृदय में कौन है? हृदय में है कौन? श्री माता जी है, हृदयेश्वरी। अब उनके उनके उनकी और आपकी चेतना की मीटिंग हुई, माँ ने प्रेरणा देकर आपकी चेतना में कुछ डाला, आपने वो प्रस्तुत कर दिया सबके सामने, तो उसे अप्रूव और डिसअप्रूव करने वाला कौन पैदा हो गया? क्या सही किया जा बात है। सकता है अप्रूव या डिसअप्रूव? हाँ जी। टोटली बिल्कुल नहीं। इनवैलिड। और वही यदि वो वही मन वही। से आया है, यदि वो मन से आया है, तो उसे भी अप्रूव और डिसअप्रूव करना हानिकारक है। क्यों? अप्रूव किया जाएगा किसी के मन से उत्पन्न होकर आई चीजें इकट्ठा होकर, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें जोड़ ली मन में और हमने एक्सप्रेस कर दी। अगर उसे अप्रूव कर दिया तो बहुत भयंकर हानि। क्या हानि होगी? बता दो कोई। ईगो बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली exactly। और डिसअप्रूव किया तो क्या होगा? मनोबल टूटेगा। नो, मनोबल नो। तो था ही नहीं। माइंड से जो आ रहा है उसमें मनोबल का कोई संबंध नहीं है। रिएक्शन पैदा होंगे, प्रतिक्रियाएं। रिएक्शन। हाँ। और प्रतिक्रियाएं होंगी तो क्या होगा? एक लाइन से विचारों की श्रृंखला आएगी और अनेकों नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर, आपकी चेतना में सरफेस पे आनी शुरू हो जाएगी, आएंगी। बिल्कुल। और जब ये चेतना सरफेस पे आएंगी ऐसी भावनाएं, तो आप उसको एक आउटलेट ढूंढोगे, इन्हें कहाँ निकालूं मैं? तो क्या करोगे? आप कहीं कहीं निकालोगे जो आपकी मनोदशा से मिलते जुलते होंगे, जो लोग, उनको वो पास ऑन करोगे आप। वो आप उनको पास ऑन करोगे, वो फिर किसी तीसरे को पास ऑन करेंगे, फिर वो चौथे पे पास ऑन होगा, फिर पांचवे पे। एक पूरी की पूरी सीरीज एक नकारात्मक भावनाओं की तैयार होकर मूव करना शुरू कर देगी। और बाय द वे ऐसा होता है, मैंने देखा है। फिर एक वो अंदर खाने एक शीत युद्ध का प्रारंभ हो जाएगा। शीत युद्ध देखा, सुना है? शीत युद्ध कैसे कहता है? कोल्ड वार। समूह के अंदर ऐसी कोल्ड वार शुरू हो जाती है, अंदर अंदर अंदर। वो अपनी अपनी भावनाएं उसको प्रकट करेंगे, फिर वो भावनाएं अपनी प्रकट करेंगे, तो पता लगेगा वो नकारात्मक भावनाएं जो हैं वो एक बाहर सरफेस पे बड़े रूप में आना शुरू हो जाएंगी। इससे जागरूक लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नुकसान किसको होगा बताओ? बता सकते हो किसको नुकसान होने वाला है सबसे बड़ा? जो अनअवेयर है ना, जो जागरूकता से हट रहा है, उसको बहुत नुकसान हो जाएगा। जो लोग इसमें शामिल हो गए हैं वो सारे बाहर फेंक दिए जाएंगे। चैतन्य स्वीकार नहीं करता ऐसी चीजों को, सब बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो नुकसान कितना बड़ा हो गया? एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो हाथ से फिसल गई। इसका नुकसान देखा कितना दूर तक जाता है।
आपने देखा होगा सहज संस्थाओं में क्या होता है, यही सब होता है ना। फिर पॉलिटिक्स चलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग मिलके कुछ लोगों को लेट डाउन करेंगे, कुछ लोग लेट डाउन करने वालों से संघर्ष करेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ ले आके पटक देंगी आपको, शस्त्रार से उठाकर नीचे आज्ञा के गटर में डाल देंगी। अब गटर में क्या मिलता है मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। तो ये सारी चीजें धकेल कर गटर में डाल देती हैं आपको, आपकी चेतना वहां पे खत्म हो जाती है, खत्म। पता लगा अवसर हाथ से निकल गया और सब चीज नष्ट हो गई आपकी। आपकी इतने साल तक आपने मेहनत करी, वो आपने इन चक्करों में पड़कर गंवा दी 1 मिनट में। इसका आफ्टर इफेक्ट इतना बुरा होता है। ये सामने बहुत सारे अनुभव मेरे सामने हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण है मेरे सामने। और मुझको बताना इसलिए लगता है कि भाई कहीं कुछ अगर पनप गया हो तो सचेत हो जाओ भाई, बाहर नहीं आ पाओगे दोबारा। क्योंकि बहुत सारे लोग गटर में जाकर निकल ही नहीं पाए आज तक, और गटर में ही पड़े हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते भी हैं। खैर चलो हम अपने उस पे आते हैं। अच्छा जसलीन, बहुत सारे लोगों का तो हो गया था ना। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे को तो ये भी याद नहीं आया कि कौन कौन बोल चुके थे कौन नहीं बोले। अब पता नहीं, देखो भाई अगर मैं नाम ले रहा हूं, अगर बोल चुके हो तो भी बता देना कि आ चुका नंबर, क्योंकि मुझे ऐसी याद नहीं आ रही है कोई भी चीज। तो चलिए, शालू बहन आप बताइए। शालू रस्तोगी बहन, ये पक्का है कि आपका तो नहीं हुआ था, मुझे याद आ गया। प्रश्न दोहरा देता हूं। प्रश्न ये है मेरा, पहले भी प्रश्न किया था कि जी जब भैया। संसारिक जीवन जी रहे थे तो कैसा लगता था, पहला प्रश्न। और इससे जुड़ा इसी के साथ का प्रश्न है कि जब श्री माता जी ने अपने श्री चरणों में लिया तो फिर कैसा लगने लगा। और तीसरी स्टेज ये है कि अब 1 साल से, पिछले 1 साल से अपने अंदर आपने कैसा महसूस किया। ये 3 चीजें बताना है शालू बहन आपने। जी भैया। भैया जय श्री माता दी, जय सभी श्री। सामूहिक तक। भैया मैं श्री माता जी से जब जुड़ी तो मतलब मैं टीवी के माध्यम से जुड़ी थी। टीवी पर प्रोग्राम आता था ना, तो उसके माध्यम से मैं श्री माता जी से जुड़ी। फिर मैंने थोड़ा सा, मुझे अच्छा सा लगा तो मैंने फिर देखा कि कहाँ सिखाते हैं। तो पता चला मेरे घर के थोड़ी सी दूर पर ही एक दीदी हैं, वो सिखाती हैं, बताती हैं सहयोग के बारे में। मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे रियलाइजेशन दिया। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सेंटर पे आना चाहिए जरूर। तो फिर ये थोड़ी सी पहले शुरू में लगा कि मतलब रोज हमेशा नहीं जा सकते, हफ्ते में एक बार। फिर लेकिन धीरे धीरे मैं जाने लगी, मुझे अच्छा लगने लगा वहाँ। फिर ये था कि वहाँ जाने के बाद थोड़े मतलब बहुत टाइम तक मैं गई, लेकिन फिर यही लगता था कि बस वहाँ पे यही सारी चीजें होती थी, भजन वगैरह और आरती वगैरह सब ये करके फिर आ जाते थे। घर पे ध्यान लगाती थी, लेकिन उससे कोई इतना बेनिफिट मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। फिर ये कोरोना टाइम में बस फिर ये हुआ कि आपसे जुड़ गए। मुझे पता चला, पहले मैंने वीडियो देखी थी आपकी, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने काफी सारी वीडियो देखी है आपकी, ध्यान भी लगाया जब वीडियो देखकर। फिर क्या कहते हैं, फिर मुझे फिर निशा जो है ना, नहीं निशा नहीं, नाम भूल गई मैं। हाँ निशा ही को कह, निशा। फिर उन्होंने मुझे बताया आपका कि मैं आपको उसमें ऐड करवा दूंगी ग्रुप में। मैंने कहा चलो करा देना। फिर जब कोरोना आया तो मैं आपके ग्रुप में इसमें ऐड हो गई थी। फिर तब से मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। और अब तो मतलब बहुत सारी चीजें जो छूट गई। और ध्यान बहुत अच्छा लगता है, मतलब ध्यान में अब तो काफी हद तक। थोड़ा सा ये और जी बताइए भैया। कि श्री जी माता भैया। जी के चरणों में आने से पहले कैसा जीवन जी जी जीते जी। थे, माँ के चरणों का ऐसा। प्रसाद मिलने के बाद कैसा महसूस हुआ, ये दोनों चीज जी बताइए। जी जी। भैया पहले मतलब ये था, पूजा वगैरह करते थे ऐसे ही नॉर्मल जैसे करते हैं, सुबह उठना, सब दिनचर्या वही सुबह 4 बजे की थी। उससे पहले सारी ऐसे पूजा पाठ
और फिर जब माँ से जुड़े तो मेडिटेशन भी सुबह के टाइम में ही करते थे अधिकतर, सुबह 4 बजे उठकर ध्यान लगाना, वो सब करते थे। लेकिन फिर मतलब इतना अच्छा सा नहीं लगता था। फिर लेकिन जब श्री माता जी के चरणों से जुड़े और धीरे धीरे ध्यान करने लगे तो बहुत अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे सारी चीजें जैसे छूटती, अब जब आपसे मतलब इससे जुड़े ईविल एंटर से, तो फिर ये हुआ कि सारी चीजें छूटने लगी। जैसे अब सुबह पहले 4 बजे एक वो था कि सुबह 4 बजे ध्यान लगाना है, तो अब ये चीजें छूट गई। अब ये रहता है कि किसी भी टाइम कर सकते हैं ध्यान, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब मतलब दिन भर ध्यान में ही रहते हैं, हृदय सहस्त्रार से जुड़कर दिया। और अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? परिवर्तन जैसे पहले मुझे बहुत, मतलब जैसे कुछ भी बात होती वो बहुत चलती थी, एकदम दिमाग से नहीं निकलती थी, काफी माइंड में चलती रहती थी वो। और जैसे गुस्सा भी बहुत आता था काफी हद तक। अब ये सारी चीजें छूट गई हैं धीरे धीरे। अब कुछ भी मतलब टच नहीं करता, निकल जाता है बस, थोड़ा सा रहता है, कुछ भी बात होती है लेकिन फिर वो थोड़े टाइम बाद निकल जाती है। तो अब लाइट महसूस करते हैं आप, उलझते नहीं जी हो? जी जी भैया, ओके। अब मतलब बहुत अच्छा लगता है। और कोई संदेश देना चाहेंगे हम सबको? भैया बस ये है कि जुड़कर मतलब जब इसमें जुड़े तो मतलब काफी ग्रोथ हो गई है, बहुत अच्छा लगता है। ओके। और जैसे यह है, सेंटर पे मैं नहीं जाती, तो जिनके माध्यम से मैं जुड़ी थी वो कहती हैं कि आना चाहिए, और तुम आती नहीं हो। फिर थोड़ा सा उन्हें बताया था कि ऐसे ऐसे मतलब ऑनलाइन कर लेते हैं, तो फिर वो जैसे उन्हें पता चला आपका नाम, तो फिर वो कहने लगी अच्छा फिर तो आना ही नहीं है ना, मुझे पता है, वो इस टाइप से कहने लगी। फिर उन्होंने मुझे एक दिन घर बुलाया था ना अभी, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कैसे ध्यान कराते हैं, कैसे बताते हैं, मुझे भी बताओ। तो फिर उन्हें बताया, उन्होंने भी किया वैसे ही। एक जनी और थी, वो भी सहजी वहीं आ गई थी। हम 3 लोग इकट्ठे हो गए, फिर वहां थोड़ी देर मेडिटेशन किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर वो कहने लगी कि क्या कहते हैं, मेरे भी पहली बार हुआ है ऐसे हृदय में। और जबकि वो तो मतलब काफी टाइम से हैं, 30 साल हो गए उनको सहज में। 30 साल? पर जी जी जी, ओह। पर उनको कभी ऐसे फील नहीं हुआ हृदय में। हम्म। फिर उन्होंने बताया कि मतलब मुझे भी बहुत अच्छा सा लगा। फिर उन्होंने ये कहने लगी कि क्या कहते हैं, हर सैटरडे को यहीं रख लेते हैं घर पर, और यहीं आ जाया करना, यहीं करा दिया करना, यहीं कर लेंगे सारे। हम्म। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि ठीक है आ जाया करेंगे, आप बुला लेना जिसे भी हो। फिर मैं भी अब यहाँ आ गई। फिर जब सैटरडे आया तो फिर उनका फोन ही नहीं आया मेरे पास में हम्म। कि आना है मतलब कराना है। फिर पहले मैंने सोची कि मैं करती हूँ फोन उन्हें, हम्म। फिर मैंने कहा रहने देती हूँ कि यदि वो कहेंगी तो मैं चली जाऊंगी कराने के लिए। तो हम्म। फिर उनका फोन नहीं आया, तो फिर मैं गई भी नहीं। फिर लेकिन एक और थी उनके, वो जब आई तो वो मुझे बताने लगी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सैटरडे को दीदी ने उसके लिए कहा था कि मेडिटेशन करेंगे सब। तो वो कहने लगी कि पता नहीं मैं तुम्हें बताऊं कि नहीं। मैंने कहा नहीं, तुम मुझे बता दो क्या हो गया। तो फिर वो कहने लगी मैं आई थी शालू के आने से, मेरी क्या कहते हैं विशुद्धि पकड़ गई, और मेरे बेटे की भी पकड़ गई विशुद्धि, और हमें तो ट्रीटमेंट करना पड़ गया। और क्या कहते हैं, इसलिए मैंने उसे अपने घर पर नहीं बुलाया मेडिटेशन करा। बोली इसलिए मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया, क्योंकि मेरी और मेरे बेटे की विशुद्धि पकड़ गई थी उसके आने से। उसने मेडिटेशन करवाया, उसकी वजह से मेरी विशुद्धि पकड़ गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यदि उन्हें नहीं कराना था तो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। जी जी ये जो अक्सर आप सुनते होंगे कि सैजी कहते हैं हमारी विशुद्धि पकड़ गई, हमारा हृदय पकड़ गया, हमारा स्वादिष्ठान पकड़ गया। ठीक है। जी 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 आप उनसे लक्षण पूछना कि पकड़ने पर कैसे पता लगा कि पकड़ रही है। जी भैया। पूछना आप वैसे कि पकड़ने का आपको कैसे पता लगता है। हाँ समझ वो गए कह आप? रही थी ना मेरा गला, जी वही वो ये बता रही थी ना मेरा गला खराब हो गया। गला खराब हो गया? और फिर हाँ वो कह रही थी मेरा गला खराब हो गया, मेरे बेटे की भी तबीयत खराब हो गई थी। अब ये कितने दिन पुरानी बात है? ये अभी लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया होगा। अब आपको पता एक है डेढ़ महीने पिछले का। पिछले कितने दिनों से वो वायरस का असर चल रहा है? जी जी भैया। तो
पता नहीं कितने लोगों की विशुद्धि पकड़ रही है आजकल, तो घर घर में हाँ, विशुद्धि पकड़ी हुई है। शुद्धि पकड़ी हुई है। अब कहीं से इन्फेक्शन लग गया होगा, उसका भी दोष हाँ। आपके सर मढ़ दिया उन्होंने। फिर अभी विशुद्धि, विशुद्धि हम्म। पकड़ने का मतलब जानते हैं क्या होता है? जी भैया। वास्तव में विशुद्धि पकड़ने का मतलब क्या होता है, कोई नहीं बताएगा? पता भैया। हाथों में वाइब्रेशन फील नहीं होंगे। गला गला खराब होना एक अलग पहलू है, लेकिन विशुद्धि का पकड़ना एक दूसरा पहलू है। ये तो हो सकता है कि विशुद्धि के पकड़ने से गले का प्रभाव आ सकता है, गला खराब हो थोड़ा बहुत, पर ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, लेकिन 100% हमेशा ऐसा नहीं होता। आपको कोई वायरल इन्फेक्शन लगा है, ठीक है, गला खराब हो गया, लेकिन विशुद्धि का पकड़ना एक अलग पहलू है। विशुद्धि का पकड़ने का मतलब क्या है, इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? किसी की विशुद्धि पकड़ेगी तो बताओ क्या क्या होगा। 3 विशुद्धि हैं, तीनों विशुद्धि में कौन सी पकड़ी है? लेफ्ट पकड़ी है कि राइट पकड़ी है कि सेंटर पकड़ी है? पहले तो ये वेरीफाई करना है। अब लेफ्ट विशुद्धि किसी की पकड़ गई है तो उसके अंदर उसकी चेतना में क्या प्रभाव आएगा, जानते हैं? कोई बताएगा? आपने बताया था एक बार, झूठ हाँ। बोलते हैं तो तुरंत गिल्ट में चले गए, फिर लेफ्ट हार्ट भी कैच हो गया, फिर विशुद्धि उसके का बाद पकड़ने का मतलब है गिल्ट का, फील। हाँ, दूसरा फिर झूठ, लाइज की तरफ जाना, लेफ्ट विशुद्धि का हाँ पकड़ने का ये। तीसरी जी, चीज भयभीत रहना। हम और अपने ऊपर ये होगा कि हमने ऐसा कर दिया अब हमें कुछ ना कुछ हो जाएगा, हमने ऐसा कर दिया अब हमें ये परिणाम मिलेगा, ये भय। और ये भय किस चीज और से फिर पैदा हो रहा है? संस्कारों से। जो संस्कार हैं, से उस संस्कारों से जरा भी आप इंच भर इधर उधर हो गए तो तुरंत लेफ्ट विशुद्धि ने आपको डराना धमकाना शुरू कर दिया। दहाड़ती है इससे लेफ्ट विशुद्धि, दहाड़ती है, डरा के थर थर कांपता है मनुष्य। अब तो तुझे नर्क की आग में जलना पड़ेगा, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। ये लेफ्ट विशुद्धि का पकड़ना होता है। हम्म, राइट विशुद्धि और पकड़ती है तो इंसान एब्यूसिव हो जाता है, बहुत गाली गलौज करेगा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा, बहुत हार्श हो जाएगा, बहुत क्रूर हो जाएगा, क्रूरता वाली बातें करेगा। ड्राईनेस भी तो होती है, भाई हार्टलेस ड्राइनेस, ड्राई। ड्राइनेस तो है ही, वो हार्शनेस में वो आ गया। और जब सेंट्रल विशुद्धि पकड़ेगी तो आप लिप्त हो जाओगे, आप निर्लिप्त नहीं रहोगे। तो विशुद्धि के पकड़ने का बहुत गहरा मायने है। ये नहीं कि जब चाय उठा के कह दिया गला खराब हुआ कि हमारी विशुद्धि पकड़ गई है। पेट खराब हो गया, आपने कचौड़ियां ज्यादा खा ली, तो आपने कह दिया मेरी तो नाभि पकड़ गई। ये थोड़ी होता है। आपके अंदर लक्षण पैदा होंगे, वैसे आपके व्यवहार में वो लक्षण होंगे। पकड़ने का मतलब ये होता है, आपको उस तरफ धकेलेगी वो चीजें, जब पकड़ा जाएगा उस तरफ आप इंक्लाइंड हो जाओगे, आपके अंदर वो लक्षण पैदा होंगे। अब जैसे कि रेबीज वाले कुत्ते ने किसी को काट लिया, ठीक है, उसने इलाज नहीं कराया, इंजेक्शन नहीं लगाया, ऐसा कहा जाता है, वो कुत्ते की तरह भौंकता है, तो लक्षण आते हैं ना कि ये इसको रेबीज हो गए, भौंकना शुरू कर देगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, पानी से डरेगा, हर एक को काटने दौड़ेगा, ये रेबीज के लक्षण हैं। ऐसे ही जब हमारे चक्र पकड़ते हैं तो उसके लक्षण हमारी चेतना, हमारे व्यवहार में झलकने लगते हैं। शरीर पर झलके ना झलके, बायोलॉजिकल यूनिट पे झलकना कोई मायने नहीं रखता। बायोलॉजिकल यूनिट पे हजारों कारण से झलक सकते हैं, लेकिन जो हमारे व्यवहार में, हमारे चेतना के स्तर में, हमारी समझ में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो लक्षण दिखाई देते हैं, उससे हम कह सकते हैं कि भाई इसकी विशुद्धि पकड़ी है, या उसकी नाभि पकड़ी है, या उसका आज्ञा पकड़ा है। क्लियर हो गया बहन? म्यूट हो गई है। शालू बहन म्यूट खोल लो अपना। हाँ, फिर हो गया दोबारा भैया म्यूट, एक दोबारा हो क्वेश्चन। गया। एक मिनट शालू बहन, रमणी बहन एक मिनट। जी। हाँ, शालू जी बहन भैया। बात समझ में आ गई आपको? जी भैया। जी भैया। अब एम ही किसी को कह दिया कि इसकी वो विशुद्धि पकड़ गई थी, ये नहीं, ये चीज शोभा नहीं देती, ये अज्ञानता की परिचायक है।
हाँ, वो काफी टाइम से है भैया। अब जैसे है? उन्हें पता चला, जैसे हाँ जैसे उन्हें पता चला ना मैं ऐसे आपसे ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, हम्म। तो फिर मतलब उन्हें थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगा। वहीं से वायरस लग गया और उन्हें। हाँ, फिर उन्हें अच्छा सा नहीं लगा, फिर वो कहने लगी सेंटर तो आना चाहिए वरना तुम्हारी ग्रोथ नहीं होने की। आज्ञा में और वायरस लगा और विशुद्धि में दिखाई हाँ, दिया। हाँ। यानी जब श्री माता जी ने बोल दिया है तो फिर आना ही चाहिए, ऐसे तुम्हें घर पे नहीं रहना चाहिए, घर रह के नहीं करना चाहिए ध्यान। उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना कि भैया 2 साल तक कोरोना काल में क्या किए आपने, फिर तो आपका खत्म हो चुका होगा सहयोग सारा। आप तो सेंटर गए ही सही नहीं। बात। 2 साल में तो सब नष्ट भ्रष्ट हो लिए होंगे सारे सहजी। फिर ऑनलाइन क्यों कराया? अगर ये था, जी भैया, ऑनलाइन नहीं करना चाहिए था फिर। नहीं शेर करना दिल चाहिए बन था। के जाते, बिन कोरोना के साथ में ही जाते, वहां बैठते। सही डर के बात है। मारे घर से निकले क्यों नहीं? उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे लोगों से, भाई सेंटर जाना जी चाहिए, सेंटर जाना चाहिए भैया। ये 2 साल का पीरियड का क्या हुआ फिर सेंटर का? जी जी। फिर अभी थोड़ा सा ऐसा हुआ, नवरात्रों में सबने अपने अपने घर वो करवाया था ना, जैसे माँ का रखा था तो वो हाँ। चल रहा था। तो फिर ऐसे ही सभी क्या हो रहा था, तो एक जगह तो मैं चली भी गई थी। फिर क्या कहते हैं, एक जगह और हुआ तो वहां पर ऐसा हो गया कि वहां पे कोई भैया आए होंगे ना, तो वो कहीं जैसे वो कहीं डेथ में गए होंगे, तो उन्हें फिर यहाँ भी इनके यहाँ भी आना होगा भजन संध्या में। तो वो डायरेक्ट वहां से वहीं आ गए होंगे उनके यहाँ। और फिर उन्होंने मतलब वहीं पर उनका बाथरूम वगैरह यूज कर लिया होगा, वहीं नहा लिए होंगे वो। ओए होए, गदर हो गया फिर तो। हाँ, फिर बस वहां तो फिर जब उन्हें पता चला जिनके यहाँ हो रहा था वो भजन संध्या, फिर तो वो कहने लगी कि हमारे घर तो ऐसे आना नहीं चाहिए था। और काफी मतलब बहुत देर तक उनका मूड ऑफ हो गया, फिर बेचारे वो तो फिर भैया तो कुछ बोले ही नहीं, भैया बैठे रहे काफी देर। उन्होंने भजन वजन करके फिर वो चले गए। वो बोले अब जब सहजी हो तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसे इतना परहेज माँ तो नहीं करती हैं। उन्होंने कहा भी बेचारों ने, पर कोई भी नहीं माना। वो दीदी भी कहने लगी कि नहीं ऐसे नहीं आना चाहिए था, फिर हमारे यहाँ काफी वो कहने नेगेटिविटी आ जाएगी ऐसे तो। तो वर्तमान काल में वो जो एक है ना हमारा अतिथि देवो भव, तो अब आगे से बनना चाहिए अतिथि निगेटिविटी भव। हमारे सहजी इसके सारे मायने बदल डालेंगे भाई। देखो श्री माता जी भी हंस रही हैं। डेजी बहन ने कितना हंसता हुआ फोटो लगाया श्री माता जी का। माँ भी हंस रही है इन माँ बातों पे। बेचारों की प्रॉब्लम थी, बाथरूम गए और वहां तो गड़बड़ कर दी, उनके बाथरूम में नेगेटिविटी लग हाँ गई। अब बाथरूम को धोना पड़ेगा हाँ भैया। गंगा जल से धोएं, का ऐसे हाँ। धोएं? बड़ा धर्म का संकट पड़ गया कि बाथरूम को गंगा जल से धोएं कि साबुन से धोएं। अब गंगा जल पवित्र चीज है, उसे बाथरूम से धोएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बड़ी है? तो हम्म। गंगा सागर वाला जल लाना पड़ेगा, गंगा सागर वाला, तब जाके बाथरूम धुलेगा। कलकत्ता जाना पड़ेगा इसके लिए। कहते हैं ना वो, सारे तीरथ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो बहन उनको कहना कि गंगा सागर वाला जल लाओ और अपने बाथरूम को इस पूरा फ्लैश कर दो, उससे साफ हो जाएगा, हम्म। नेगेटिव भी भाग जाएगी सारी। फिर बस यही हुआ, वहां किसी का मन ही नहीं लगा भजन में, बस यही चर्चा होती रही सारा टाइम। और फिर वो बेचारे भैया तो कुछ बोले नहीं, फिर वो बेचारे करके फिर वो चले गए भजन। उन्होंने फिर कुछ खाया भी नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, निगेटिविटी का महात्म्य ज्यादा है श्री माता जी से भी ज्यादा। हम्म। हमारे सहजियों ने उसका महात्म्य ज्यादा बना दिया निगेटिविटी का। तो बताओ कैसे कैसी जागृत चेतनाएं हैं। हम्म। हम्म। श्री माता जी खिलखिला के इसलिए हंसती हैं बड़ी जोर जोर से, यही सब देख देख के हंसती हैं, खूब जोर से हंसती हैं श्री माता जी, यही कारण है। तो ये सब बहन, चलो कोई बात नहीं। एनीवे, आपके हम्म। भीतर परिवर्तन आया जी भैया बहुत। और आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि भाई ये कर क्या रहे हैं आखिर ये। हाँ हाँ भैया समझ में आया। तो अब ये सब देखकर आपको कैसा लगता होगा, जरा उसे भी एक्सप्रेस कीजिए, कैसा लगा होगा आपको ये सब देख के। हाँ भैया बहुत मतलब मुझे भी सुन के बहुत अजीब सा लगा बहुत,
एकदम से, कि अभी तक मतलब वहीं खड़े हैं, उन्नति हुई नहीं है बिल्कुल भी, और जबकि बहुत पुराने हैं सारे। अरे उन्होंने एक गलती करी, उन्होंने अपने घर के बाहर ना बहुत सारे कोरोना काल के वो जो है ना, कौन से सूट थे भाई, वो ऊपर से नीचे तक ढक देते थे, क्या बोलते थे उनको, क्या नाम था उनका? पीपी टीवी के कुछ पीपी था। किट, पीपी ऊपर से किट, नीचे तक वो किट होती थी, वो पहन लेते थे। पीपी किट। हाँ, वो लाके वहां बाहर गेट पे रख देनी चाहिए थी, जो घुसेगा इसे पहन के आएगा, फिर सही रहता, ना कोरोना आता ना नेगेटिविटी आती। या फिर अब सेंटर में ऐसा करना चाहिए भाई, उसके पैसे इकट्ठे कर लेने चाहिए सेंटरों में, ये जो आएगा उसे पहन के बैठो यहाँ ध्यान करने, ना निगेटिविटी से सेंटर भी खराब होगा, कोरोना से भी असर आ जाएगा उसमें। चलिए बहन, बड़े अच्छे अनुभव जी रहे जी आपके बताने के लिए। जी भैया, जय श्री माता भैया। जय श्री माता जी। अब किसका नंबर है? डेजी बहन आ जय जाओ। श्री माता श्री जी। माता जी का बड़ा हंसता हुआ चेहरा लगा रखा है आपने। डेजी बहन बोल पाएंगी बहन? मेरी जय श्री आवाज माता पहुंच जी। पा